Hi everyone, my name is Sakshi and this channel is for learning SST in the simplest and easiest ways. Today, this video is for Unacademy Stars Program 2024 और आज हम सीखेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टोन एज। और उस टॉपिक पर जाने से पहले आप ये बताइए, ये सोचिए अपने मन में कि आप सबने एक वीडियो देखी होगी 3 Idiots, और अगर नहीं देखी देन प्लीज गो एंड वॉच, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। उस मूवी में एक सीन है जहां पर रेंचो और उसके प्रोफेसर एक लेबोरेटरी में होते हैं एंड द प्रोफेसर आस्क्स व्हाट इज अ मशीन एंड रेंचो आंसर्स एनीथिंग दैट मेक्स आवर लाइफ इजी एंड इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इज अ मशीन। फैन इज अ मशीन, स्विच इज अ मशीन, सिप इज अ मशीन, अ पेन इज ऑल्सो मशीन। पर आपने कभी सोचा है कि जो मशीन्स हम सबके आसपास दिख रही हैं उनका ओरिजिन क्या है? सबसे पहली मशीन क्या हुई होगी? तो अगर हम हिस्ट्री में जाके सीखें कि सबसे पहली, सबसे बेसिक, सबसे साधारण मशीन्स क्या थी, तो वो थे टूल्स। और वो टूल्स प्री हिस्ट्री में इस्तेमाल करे गए थे। प्री हिस्ट्री वो फेज है जब लोगों ने जो वो रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, घूम रहे थे, जो भी वो काम कर रहे थे उसको लिखा नहीं। तब सो बेसिकली प्री हिस्ट्री इज अ पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री विच इज नॉट रिटन। So today we will be understanding the lives of the people during the time of prehistory and what are the kinds of the tools they used during those times. So now we will study about Stone Age and जैसा मैंने आपको बताया प्री हिस्ट्री के टाइम पर कोई लिख नहीं रहा था। तो हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट प्री हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट की फाइंडिंग्स से, जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ढूंढ के लाए हैं। होते कौन है आर्कियोलॉजिस्ट? सो आर्कियोलॉजिस्ट आर बेसिकली द साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट होते हैं जो पुराना मटेरियल ढूंढते हैं, दे स्टडी इट एंड मेक वेरियस कंक्लूजन्स रिगार्डिंग इट। For example, R.D. Banerjee is one of them, is one of the most famous archaeologists of India. And moving forward, we will now study about Stone Age and different phases of Stone Age. So the oldest Stone Age, जो सबसे पुराना Stone Age है, वो है Paleolithic. Paleolithic Stone Age, Paleo मतलब होता है old, Lithic मतलब होता है stone. This period was about 2 million years ago to 12,000 years ago. This is the longest and the oldest Stone Age period. Even it is divided into various phases within itself. पर हम अभी फिलहाल उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। During this period जो लोग थे उनकी लाइवलीहुड थी हंटिंग एंड गैदरिंग। वो शिकार करते थे और वो सामान जुटा के खाते थे। वो सामान क्या होता था? बेसिकली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, इन सब चीजों को जुटाते थे और शिकार करते थे। So those were hunters and gatherers. These hunters and gatherers were constantly moving. इस एक जगह पर सेटल नहीं होते थे, हमेशा चलते रहते थे। कभी शिकार की खोज की वजह से, कभी पानी के पास सेटल होने की वजह से, पर वो हमेशा चलते रहते थे। एंड द काइंड ऑफ स्टोन्स जो वो यूज करते थे वो जनरली रफ होते थे। These hunters and gatherers were not putting a lot of effort in making sharp tools. They were basically very rough. और इस टाइम पर हमें जो टूल्स मिलते हैं वो 3 तरीके के होते थे: बोन्स, वुड्स एंड स्टोन्स। बोन्स एंड वुड्स जो है वो डिकम्पोज हो गए इतने सालों में, तो हमारे पास आज उनके रिमेन्स नहीं है, आज उनके एविडेंसेस नहीं है। जो बचे हैं वो है स्टोन्स। इस टाइम के, जैसा मैंने आपको बताया, एजेस नहीं होती थी उतनी शार्प, रफ होते थे एंड बेसिकली साइज में बहुत बड़े होते थे और डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज होते थे। चाहे वो डिग करना हो, चाहे वो स्क्रैप करना हो, और चाहे वो स्किन निकालनी हो एनिमल्स की, बिकॉज दे वर हेवीली डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। सो दीज स्टोन टूल्स वर लार्जली रफ एंड बिग। एंड एज वी मूव फॉरवर्ड इन द टाइम, we will find another age of the next age or stone age was Mesolithic. Meso का मतलब होता है मिडिल, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। अब ये Mesolithic एज में क्या हो रहा था?
मीसोलिथिक एज के टाइम पर बहुत बड़े ट्रांजिशंस हो रहे थे और ये ट्रांजिशंस थे लार्जली टेम्परेचर को लेकर। दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा था, जिसकी वजह से नए नए पेड़ निकल रहे थे। और ये मीसोलिथिक एज जो है वो रफली 12,000 years ago to 10,000 years ago है। And during this times the humans of that time were basically pastorals and they are coming from horticulture communities। pastorals क्या होता है? pastorals वो लोग होते हैं जो एनिमल्स के साथ रहने लग जाते हैं एंड दे कॉन्स्टेंटली मूव, हमेशा चलते रहते हैं, एनिमल्स को अपने साथ ले लेके चलते रहते हैं। हॉर्टिकल्चर वो होता है जिसमें लोगों ने बेसिक फार्मिंग, बिल्कुल बेसिक फार्मिंग, कुछ पेड़ लगाना शुरू किया है और अपने एनिमल्स का ध्यान रखते हैं और थोड़ा थोड़ा सेटलमेंट शुरू किया, थोड़ा थोड़ा बहुत बेसिक पुरानी हट्स बनानी शुरू करी। और इस टाइम के सिग्निफिकेंट टूल्स जो थे वो थे माइक्रोलिथ्स। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, लिथ्स इज अगेन स्टोन। दीज आर बेसिकली small blades or small stone blades that were used during this time। and very important significant thing about these microliths कि ये अपने आप में तो टूल थे पर ये और चीजों के साथ मिलकर थोड़े बड़े और सिंप्लीफाइड टूल बना रहे थे। जैसे कि वुड के आगे लगा दिए जाते थे तो एरो बन जाता था इनसे। और भी टूल्स बेसिक जो फार्मिंग में काम आते हैं हमारे, जैसे कि सॉ, जैसे कि सिकल, वो माइक्रोलिथ्स की मदद से बन रहे थे। तो हमने बेसिकली टूल्स को साथ मिला के थोड़े एडवांस टूल बनाने सीखे इस टाइम पर। और जब हम इस फेज से आगे बढ़ते हैं तो सबसे रीसेंट स्टोन एज इज नियोलिथिक स्टोन एज एंड that period is about 10,000 years ago to roughly 3,000 years ago। and during this time people have started learning to settle। अब सेटल कैसे होते थे? क्योंकि उनका मेन खाना जो है, जो पहले हंटिंग गैदरिंग से आ रहा था, जिसकी वजह से वो मूव कर रहे थे, नाउ इट इज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग फार्मिंग एंड हैव स्टार्टेड सेटलिंग। एंड इस टाइम पर हमारी जो आज की ग्रेन्स है वो हमें बहुत सारी मिलती है, वो इसी टाइम से मिलती है। और यहाँ पर क्योंकि बिकॉज दे वर डूइंग फार्मिंग एंड फार्मिंग रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, एंड सो even the tools of this time, the stone tools of this times were very creative। they were sharp edge, उनकी edges बहुत sharp होती थी और वो polished होते थे। so this is largely the understanding of stone age and in their different phases। some example of these sites are, for example, the Bhimbetka caves of MP are the sites for Paleolithic times, पैलोलिथिक साइट्स हैं। और एंड मीसोलिथिक साइट है हमारी एक छोटा नागपुर प्लेट्यू, एंड नियोलिथिक इज मेहरगढ़ विच इज करंटली इन पाकिस्तान। सो दीज आर बेसिक एग्जांपल ऑफ डिफरेंट स्टोन एज एंड साइट्स। एंड आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ स्टोन एज, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will be learning more about stone ages, about the development that happened after stone ages, and everything and anything related to social sciences and our surroundings। Thank you very much।